गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखेगा। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh divided into share of 10 each issued 50,000 share at a premium of ₹3 per share payable as follow on application 3 लिख देते चलो। एप्लीकेशन हो गया 3। एप्लीकेशन के बाद एलोटमेंट आपको दे रखा है 5। इस 5 के अंदर आपका ₹3 प्रीमियम है, तो 2 कैपिटल प्लस 3 प्रीमियम। एलोटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल दे रखा है ₹3 एंड द बैलेंस एज एंड वेन रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड होगा तो फाइनल कॉल कितने की होनी चाहिए थी? टोटल हमारा शेयर जो था वो 10 प्लस 3 यानी ₹30 था, तो यहाँ पे ₹2 आपका फाइनल कॉल होगा। लेकिन इसकी एंट्री कभी करेंगे जब ये रिक्वायर्ड हो। एप्लीकेशन में इशूमेंट अप्लाइड शेयर, जो अप्लाइड शेयर है वो है 60,000 और टोटल एलोटेड शेयर कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 50,000। तो एलोटेड शेयर कितना है? 50,000। मतलब कंपनी ने 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, लेकिन कंपनी के पास में पब्लिक को इशू कितने करे? कंपनी ने 50,000 ही शेयर, ज्यादा दे नहीं सकती, तो 50,000 ही यहाँ पे शेयर एलोटेड होंगे। लेकिन ये एलोटमेंट कैसे क्या वो चेक कर लेते हैं। 40,000 वालों को कंपनी ने फुल यानी पूरा 40,000 शेयर दिए, ठीक है जी। 40,000 वालों को 40,000 दिए। सेकंड कैटेगरी जो 15,000 वाला था उसको कंपनी ने 8,000 शेयर इशू करे। कितने शेयर इशू करे? 8,000। और 5,000 वाले कंपनी ने केवल 2,000 शेयर इशू करे। यानी ये टोटल हमारे अप्लाइड शेयर 60,000 है, जिसको कंपनी ने जो शेयर इशू करे वो 50,000 शेयर इशू करे। तो ये क्या था? अप्लाइड, और ये थे एलोटेड शेयर जो कंपनी ने उसको दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 15,000 शेयर की मनी अप्लाइड हुई, लेकिन कंपनी उसको 8,000 ही शेयर दे रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेस शेयर 7,000 इसको रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं पड़ा, तो उसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। और यहाँ 5,000 में 2,000 शेयर दिए, तो यहाँ जो एक्सेस शेयर है वो है 3,000, जिसको कंपनी ने साफ बोला है कि ये एप्लीकेशन 5,000 इसे 2,000 शेयर और एलोटेड एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। इसकी एक्सेस मनी को कंपनी को क्या करना है? रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा काम। फिर लिखा ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड। टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया। द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर। या फर्स्ट कॉल पे मैं 100 शेयर में पेमेंट नहीं दिया, मैंने कहा तो जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं दे तो कंपनी उस समय की रिसीव्ड वाली एंट्री में पॉलिसी लेनर को क्या करेगी? डेबिट करेगी। तो यहाँ पॉलिसी लेनर डेबिट होगा। आपको जर्नल हिस्ट्री करना है, कैश बुक और बैलेंस शीट को वैसे भी जर्नल करवा रहा हूं। सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। पहले हम एप्लीकेशन की मनी को रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट दिया 2 शेयर। इक्विटी तो नहीं लिखा तो अपन में लिखेंगे। बैंक अकाउंट दिया 2 शेयर। एप्लीकेशन अकाउंट, इसका नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की मनी कितनी रिसीव होगी? 7,000 शेयर। जितने शेयर अप्लाइड होते हैं उतने शेयर की मनी को हम रिसीव कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 1,80,000। एप्लीकेशन की मनी रिसीव करने के बाद हम एप्लीकेशन की मनी ड्यू, अगर कोई रिटर्न किया तो वो भी हो, कोई एडजस्ट किया तो वो भी इसी के अंदर आएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। रिटर्न करने के जब लिखते हैं तो बैंक अकाउंट और एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आएगा हमारा 2 शेयर। कहां पे एडजस्ट कर देते हैं?
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है 1,80,000। टू शेयर कैपिटल में जितनी मनी ड्यू करते हैं, कितने शेयर ड्यू करेंगे? 50,000 शेयर। तो 50,000 शेयर 3 रुपए से कितना हो गया? 1,50,000। रिटर्न करना 3,000 शेयर की मनी 3 रुपए से 9,000 और एक्सेस मनी एडजस्ट होगी 7,000 शेयर के 3 रुपए से हो गए 21,000। इसका नरेशन थी अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न एंड एडजस्ट। एप्लीकेशन का काम ये खत्म हो गया। एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट। हम अलॉटमेंट की मनी को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि मैंने कहा था प्रीमियम जिसके साथ हो उसके ड्यू वाली एंट्री में हमें प्रीमियम को क्रेडिट भी करना है। तो प्रीमियम में अलॉटमेंट के साथ है, इसलिए हमने अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, पूरा क्वेश्चन 50,000 से करना है। अलॉटेड शेयर से अलॉटमेंट 5 रुपए से 50,000 शेयर का 5 रुपए से कितना हो रहा है? 2.5 लाख रुपए। ठीक। टू शेयर कैपिटल यहाँ पे 2 रुपए है तो 1 लाख रुपए और प्रीमियम 3 रुपए से हो गया 1,50,000। अब अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हमें अलॉटमेंट पे कितना रुपया लेना? 2,50,000 जिसमें से 21,000 एप्लीकेशन की एक्सेस मनी से एडजस्ट हो गया। तो हम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे? 2,29,000। 2,29,000। अलॉटमेंट का काम कंप्लीट होने के बाद में यहां पर फर्स्ट कॉल की एंट्री करना है। फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल देने का 3 रुपीज तो 50,000 शेयर 3 रुपीज से 1,50,000। और फिर फर्स्ट कॉल की मनी को जब रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। या 100 शेयर में पेमेंट नहीं किया उसके लिए हम होलसेल एरियर अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। होलसेल एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल है 1,50,000। अब कॉल सी एरियर 100 शेयर में पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज से तो ये हो गया 300। तो बैंक में आएगा 1,49,700 बिग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट 100 शेयर्स। तो इस प्रकार से जनरल एंट्री हमारी होगी। अब चूंकि आपको बैलेंस शीट भी बनाना है तो पहले आपको कैश बुक बनाना है। कैश बुक तो आप बना ही सकते हैं। कैश बुक के अंदर टू शेयर एप्लीकेशन, इधर बाय शेयर एप्लीकेशन में बैंक का अमाउंट आएगा, फिर टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट साथ आप बैंक वाला लिखेंगे और आपको टोटल लगा के हमको बाय बैलेंस शीट यहाँ पर निकालना है। फिर उससे बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर आपको काम करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करके उसी के अंदर आपको इसकी पोस्टिंग आपको करना है।